हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं बाजार सूत्रा की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैपिटल मार्केट्स क्या होते हैं और उनके बारे में सब कुछ, उनका फंक्शंस, उनके फीचर्स और क्या क्या होता है, ये सब कुछ। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि कैपिटल मार्केट के कितनी टाइप होते हैं और कैपिटल मार्केट होते क्या है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैपिटल मार्केट क्या होता है। जो भी ये पूरा सिस्टम है ना, इसको ही कैपिटल मार्केट कहते हैं। आप टाइप से स्टार्ट कीजिए। तो दो टाइप होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, ये अपन ने पहले के वीडियो में भी बात करी थी, तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। प्राइमरी मार्केट होते हैं कि जो पहली बार जो सिक्योरिटीज या फिर स्टॉक है वो प्रोवाइड करते हैं, मतलब जहाँ पे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की प्रोसेस होती है। ठीक है, ये अपन ने पहले के वीडियो में जाना था, तो इस पे अभी ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? स्टॉक मार्केट होता है अपना, जहाँ पे जो सिक्योरिटीज पहले से मार्केट में अवेलेबल है उनकी ट्रेडिंग होती है। ठीक है, उनकी बाइंग और सेलिंग होती है, ये भी अपन को पता है। ठीक है, तो कोई इसमें नई बात नहीं है। और अगर आप ये भूल गए हो और आपको दिक्कत आ रही है, तो आप इस वीडियो में जाके देख सकते हैं, ये आई बटन पे क्लिक करेंगे तो वीडियो आ जाएगा। इंडियन कैपिटल मार्केट का स्ट्रक्चर आपके पास आगे होगा, तो आप देखिए कैसा होता है, इसमें क्या क्या चीजें होती है। मार्केट होता है, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इंटरमीडिएटरीज होते हैं, रेगुलेटर्स होते हैं और प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, मार्केट अपन ने देख लिया दो तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होंगे? जो अपने स्टॉक्स होते हैं या बॉन्ड होते हैं उसमें, तो वो कितने तरह के होते हैं? एक तो इक्विटी होता है, डेब्ट होता है और हाइब्रिड होता है। ठीक है, अब इसमें इंटरमीडिएटरीज मतलब कौन से ऐसे बिचौलिए टाइप में होते हैं कि जो हेल्प करते हैं, जो कनेक्ट करते हैं मार्केट को और इन्वेस्टर्स को। तो वो हो गए ब्रोकर्स, हो गए इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, हो गए स्टॉक एक्सचेंजेस, हो गए। ठीक है, रेगुलेटर्स हो गए। तो रेगुलेटर्स कौन होते हैं? जो रेगुलेट करता है मार्केट को। ठीक है, जैसे नियम बनाता है, कानून बनाता है, उनको अप्लाई करवाता है ताकि कुछ उल्टा सीधा ना हो। तो वो क्या हो गया? अपना सेबी। ठीक है, और इसमें ये प्लेयर्स आते हैं। प्लेयर्स मतलब कि जो मार्केट में काम करते हैं। ठीक है, काम करते हैं, कौन करते हैं? सीआरए हो गया, कॉर्पोरेट्स हो गए। ठीक है, अपन जैसे इंडिविजुअल्स हो गए जिनको रिटेल इन्वेस्टर्स भी बोलते हैं, और बैंक्स हो गई, एफआईआईज हो गए, डीआईआईज हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, म्यूचुअल फंड्स हो गए। तो ये सारे के सारे क्या है? प्लेयर्स के अंदर आएंगे। ठीक है, अब जानते हैं कैपिटल मार्केट होता क्या है। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट होता है जिसमें कि फाइनेंशियल एसेट्स है ना, उनका जो ट्रेडिंग है वो होती है। ठीक है, जिनकी मेच्योरिटी क्या है? बहुत लंबी रहती है, या तो लॉन्ग मेच्योरिटी या फिर इनफाइनाइट मेच्योरिटी के साथ, मतलब वो कभी खत्म नहीं होते। ठीक है, ऐसे एसेट्स की ट्रेडिंग होगी। ठीक है, और प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, मतलब कि आप सिंपल भाषा में समझिए कि कोई भी देश है, अगर उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, वो ये कैपिटल मार्केट डिसाइड करते हैं। ठीक है, जैसे उनके कैपिटल मार्केट्स चलेंगे वैसे उस देश की इकोनॉमिक ग्रोथ चलेगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आसान सी भाषा में। कैपिटल मार्केट्स के चार मेन फंक्शन होते हैं। ठीक है, अब वो क्या क्या होते हैं? पहला, इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि कोई भी कंट्री है या कोई भी देश है, तो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, वो उसके कैपिटल मार्केट की ग्रोथ पे ही डिपेंड करेगी। ठीक है, जैसा उस देश का कैपिटल मार्केट चल रहा है वैसी उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ चलेगी, मतलब एक जनरल पर्सपेक्टिव दे देती है कि हाँ कैसी क्या सिचुएशन है। ठीक है, सेकंड फंक्शन क्या है इसका? कि प्रमोट्स सेविंग हैबिट। ठीक है, अब मतलब कि मार्केट है आपके पास। ठीक है, गवर्नमेंट ने आके आपको कहा कि यार ऐसा ऐसा मार्केट है, यहाँ पे आप इन्वेस्ट करोगे तो इतना रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तब आप जो आपका इनकम आएगी उसमें से सेविंग करके और उसमें इन्वेस्ट करोगे। नहीं तो आप या तो पूरा का पूरा खर्चा कर दोगे या फिर थोड़ा बहुत बचा के रखोगे, तो वो भी अपने पास रखोगे। ठीक है, तो ये क्या होता है कि सेविंग हैबिट्स को और प्रमोट करती है कि आप जितना सेव करोगे, उतना इन्वेस्ट करोगे, तो उतना आपको रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? स्टेबल या फिर सिस्टमेटिक सिक्योरिटी प्राइजेस। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि अगर कोई मार्केट नहीं है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति आ रहा है, जा रहा है सड़क पे, ऐसे ही बेच रहा है सब कुछ, तो उसमें स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। ठीक है, वो मोबिलाइजेशन ऑफ प्राइजेस हो जाएगा।
ठीक है। तो ये मार्केट क्या है कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है एक। चौथा फंक्शन क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इन्वेस्टमेंट्स है ना, ये कंटिन्यूअस बेसिस पे होते हैं, तो कभी भी रुपयों की कमी नहीं आती। एक के बाद में दूसरा, एक बेचेगा दूसरा खरीद लेगा और ऐसे ही चलता रहेगा ये, ठीक है। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई भी सिक्योरिटी ऐसे पड़ी रहे साइड में, कोई खरीदने वाला ही ना हो, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलता है। अब अपन जानते हैं कि कैपिटल मार्केट के फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो 5 फीचर है। एक तो ये क्या है कि लिंक क्रिएट करता है सेवर्स के बीच में और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बीच में। अब आपने जैसे 1,00,000 रुपए सेव कर लिए, ठीक है, आपके पास पड़े हैं घर में, पर आपको पता ही नहीं है कि इन्वेस्ट कहाँ पे करें, ठीक है। तो ये क्या आपको एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देता है कि हाँ भाई हमारे पास आओ तो हम इतना रिटर्न देंगे तुम्हें। तो ये एक लिंक क्रिएट कर रहा है कैपिटल मार्केट सेवर्स और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के बीच में। सेकंड पॉइंट क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसमें क्या है कि अपन लंबे समय तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपन भरोसा कर सकते हैं कि अपनी कैपिटल है वो सेफ रहेगी। कुछ रिस्क होते हैं पर ऐसा कुछ नहीं होगा कि फालतू में चला गया। फालतू में चला गया मतलब कि सिक्योरिटी जो है ना वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। अब कंपनी बैंकरप्ट होगी या मार्केट क्रैश हो गया, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, पर आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, ठीक है। अब इसमें तीसरा फीचर क्या हो जाएगा कि आपकी है ना कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। वही बात है कि जैसे लिंक बना रही है इन्वेस्टमेंट के लिए, वैसे ही ये आपको इन्वेस्टमेंट के बाद में रिटर्न प्रोवाइड कर रही है। तो आपकी कैपिटल फॉर्मेशन कर रही है। आपके 1,00,000 रुपए के 2,00,000 रुपए हो गए जैसे, ठीक है, कुछ समय बाद में, तो ये आपकी कैपिटल फॉर्मेशन करी, ठीक है। चौथा फीचर क्या है कि इंटरमीडिएटरीज होते हैं ना, उनकी हेल्प करती है। मतलब कि जैसे ब्रोकर्स हो गए या फिर बैंक्स हो गए या फिर कोई भी बहुत सारे इंटरमीडिएटरीज होते हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस हो गए, तो उन सबका बिजनेस भी तो यही चला रहे हैं। अगर इंटरमीडिएटरीज को हटा दें तो कितने सारे लोगों का बिजनेस या फिर जो नौकरी है वो खतरे में आ जाएगी, बचेगी नहीं, ठीक है। और 5वां फीचर क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन, कि ये बहुत ही अच्छे से रेगुलेटेड रहता है, तो इसमें दिक्कत नहीं आती कुछ भी, ठीक है। तो क्या है कि ये गवर्नमेंट रूल बनाती है और गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, तो इसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति सेफ फील करता है कि हाँ इन्वेस्ट करेंगे, गवर्नमेंट कर रही है इसको रेगुलेट, तो कुछ होगा नहीं अपने साथ, तो आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आती है इंटरमीडिएटरीज की बात, ठीक है। तो इंटरमीडिएटरीज कौन कौन से होते हैं, बैंक हो गया, स्टॉक एक्सचेंजेस हो गए जिसमें की आती है NSE, BSE, MCX, ठीक है, और इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, पेंशन फंड्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए। ये सब क्या होती है कि इंटरमीडिएटरीज होते हैं जो कि इन्वेस्टर और जो अपॉर्चुनिटी है उसके बीच का गैप फिल करती है। अब कैसे, जैसे कि ये क्या है कि एक लिंक क्रिएट कर देती है, जैसे कि बैंक है, ठीक है। अब किसी व्यक्ति के पास एक्स्ट्रा रुपए पड़े हैं, उसके काम के नहीं है, तो वो क्या करेगा, बैंक में जाके जमा कराएगा, ठीक है। अब किसी और व्यक्ति को किसी भी काम के लिए या फिर समझ लीजिए कि बिजनेस ओपन करने के लिए रुपए चाहिए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वहां से लोन लेगा। तो अब बैंक ने क्या किया कि वो एक इंटरमीडिएटरी बन गया, जिसके पास ज्यादा थे उससे तो ले लिए और जिसको जरूरत थी उसको दे दिए, ठीक है। तो ऐसे इंटरमीडिएटरीज काम करती है। अब अपन जानेंगे कि कैपिटल मार्केट को रेगुलेट कौन करता है और कैसे करता है। तो इसमें मेन 3 अथॉरिटीज आती है। कौन कौन सी, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, एक आती है अपनी सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और एक आता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये कैसे रेगुलेट करती है ये जानते हैं, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सबसे पहले, तो ये तो क्या है कि डायरेक्ट उसको रेगुलेट करती है, मतलब कि जो भी रूल्स होते हैं वो सब इसी में बनते हैं। मतलब इसने एक डिपार्टमेंट बना लिया अपना अलग, उसका नाम रखा है इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। तो वो सारे क्या है कि रेगुलेट करती है। वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बारे में आप सर्च करोगे या फिर उसकी साइट पे जाओगे तो उसमें और पता चल जाएगा। तो वो क्या है कि सारे के सारे रूल्स बनाती है, ठीक है। जो सेफ गार्डिंग है उसके रूल्स, कैसे ट्रेडिंग होनी चाहिए उसके रूल, वो सारे डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ही बनते हैं। दूसरी जो अथॉरिटी आती है वो आती है RBI। RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वो क्या क्या करती है, अब
कुछ काम तो नॉर्मल से हैं जो सबको पता होते हैं, ठीक है, जैसे कि जो करेंसी है वो इशू करती है, ठीक है, और जो मॉनेटरी या फिर क्रेडिट पॉलिसी है वो बताती है, जो सारे बैंक है उनको मैनेज करती है, ठीक है। गवर्नमेंट की जो बैंक है वो यही होती है, अगर गवर्नमेंट को रुपए चाहिए तो वो आरबीआई को ही बोलते हैं, ठीक है। और फॉरेन एक्सचेंज है उसका भी काम यही करती है कि फॉरेन करेंसी और इंडिया की करेंसी ऐसे इनको मैनेज करना, इनके बीच का समन्वय रखना। और जो पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम है वो भी यही करती है, ठीक है। और जो फाइनेंशियल मार्केट है उनका भी ध्यान ये रखती है, उनको डेवलप करने का ध्यान रखती है, उनके लिए अगर कुछ होता है तो पॉलिसीज लेके आती है, ठीक है। तो आरबीआई का भी बहुत इम्पोर्टेंस है पूरे देश में। तीसरी जो अथॉरिटी आती है वो आती है सेबी, ठीक है। तो सेबी के 3 तरह के फंक्शन होते हैं, पहला प्रोटेक्टिव फंक्शन, दूसरा डेवलपमेंट फंक्शन और तीसरा रेगुलेटरी फंक्शन, ठीक है। तो प्रोटेक्टिव फंक्शन में ये क्या करती है कि जो इनसाइडर ट्रेडिंग है उसको रोकती है, जो फ्रॉड हो सकता है उसको रोकती है, तो उसके लिए रूल्स बनाती है, ठीक है। दूसरा क्या है डेवलपमेंट फंक्शन। डेवलपमेंट फंक्शन में क्या होता है कि ये मतलब जो भी इंटरमीडिएटरीज होते हैं, मतलब बैंक हो गए या फिर ब्रोकर्स हो गए, उनको ट्रेनिंग देती है और अलग अलग अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाती है और ऐसे प्रमोट करती है कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो इसे डेवलप करती है ये, ठीक है। मतलब फाइनेंशियल मार्केट को डेवलप करने का काम करती है। तीसरा क्या होता है रेगुलेटरी फंक्शन। रेगुलेटरी फंक्शन में क्या होता है कि ये रूल्स बनाती है अलग अलग, ठीक है, सबको रेगुलेट करने के रूल्स होते हैं। जो भी फाइनेंशियल मार्केट में आएगा उसको इन रूल्स के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, चाहे वो कोई बाहर से आ रहा हो, मतलब दूसरे फॉरेन इन्वेस्टर्स हो या फिर अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हो, चाहे वो बड़ी फर्म्स हो चाहे वो छोटी फर्म्स हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, जो भी है सबके रूल्स, सबके लिए रूल्स होते हैं और उनको फॉलो करने ही पड़ते हैं, ठीक है। और ये इंक्वायरीज भी लेती है, ऑडिटिंग भी करती है, और जो अगर कंपनी कोई दिक्कत आ रही है कंपनी में या फिर कुछ भी ऐसे लोचा हो रहा है अंदर कंपनी के, तो वो भी उसको सेटलमेंट करती है, ठीक है। तो सेबी क्या होगी, एक तरह से पुलिस होगी कि वो सब चीज का ध्यान रखती है। अब अपन जानेंगे कि जो इंडियन कैपिटल मार्केट है उसमें इतने सालों में और क्या क्या चेंजेस आए, मतलब कि इसके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, ठीक है। तो मतलब उन्हें तो अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है कि मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे लिए इन्वेस्ट करें, तो उस हिसाब से क्या है कि वो रूल्स को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, ठीक है। तो अब क्या क्या चेंज किए हैं ताकि और लोग भी आ सके, वो जानने भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पहला क्या है रिस्क मैनेजमेंट। सबको पहले ये लगता था कि बहुत ज्यादा रिस्क है, ठीक है, तो कोई भी मार्केट में नहीं आता था, तो इन अथॉरिटीज ने मिलके ऐसे रूल्स बनाए कि रिस्क है वो थोड़ी कम हो, जैसे कि रिड्यूस प्राइस वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी मतलब फ्लक्चुएशंस। अब मतलब कि जो भी स्टॉक में या फिर इंडेक्स में प्राइस के फ्लक्चुएशंस होते थे वो इन्होंने कम कर दिए। अब कम कैसे करे इन्होंने, सन 2000 के अंदर इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है। अब उसके रूल्स अलग होते हैं, उसके बारे में अपन आगे के वीडियोस में जानेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता। फ्यूचर ट्रेडिंग होती है अलग टाइप की, पर उससे क्या है कि जो फ्लक्चुएशंस होते हैं ना प्राइस के वो कम हो गए, क्योंकि जिसको ज्यादा ट्रेडिंग करनी थी वो फ्यूचर्स में करने लग गया, डायरेक्ट स्टॉक्स में ना करके, ठीक है। तो उससे फ्लक्चुएशंस थोड़े कम हुए। सेकंड चीज क्या करी इन्होंने, सर्किट ब्रेकर्स लगा दिए। सर्किट ब्रेकर्स या फिर कॉलर्स, तो ये क्या होते हैं कि जो भी मतलब स्टॉक है एक, ठीक है, उनपे एक लिमिट लगा देते हैं कि 5%, 10%, 15%। अब अगर कोई भी स्टॉक एक दिन में उस लिमिट को क्रॉस कर देता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो उसको ब्लॉक कर देता है, मतलब कि उसमें फिर ट्रेडिंग नहीं होती कुछ समय के लिए। अगर जैसे किसी स्टॉक की लिमिट है कि हाँ ये 10% ऊपर जा सकता है, तो या 10% नीचे भी जा सकता है, तो अगर वो चला गया तो फिर 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए या फिर 1 दिन के लिए ऐसा कुछ लिमिट होता है, वहां तक वो ट्रेडिंग है वो वहां से एक्सचेंज से रुक जाती है, ठीक है, ताकि ये चेक कर सके कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, कोई इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं हो रही या फिर कुछ गलत फ्रॉड तो नहीं हो रहा। तो उससे क्या है कि जब वो वापस ओपन होता है तो उसमें थोड़ा सा बैलेंस बन जाता है। इसमें सेकंड डेवलपमेंट ये हुआ कि जो सेबी है वो इन्वेस्टर्स अवेयरनेस कैंपेन चलाने लग गई। मतलब कि जो इन्वेस्टर्स थे उनको भी पहले पूरे रूल्स पता नहीं थे
कि क्या होता है क्या नहीं होता, वो जो ब्रोकर्स होते हैं या फिर बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने तक ही रखते थे। ठीक है, तो सेबी ने क्या किया, अवेयरनेस कैंपेन चलाना स्टार्ट कर दिया, जिससे क्या है कि सभी को पता चले कि क्या होता है कैसे होता है ये सब कुछ। थर्ड डेवलपमेंट क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशंस। ठीक है, पहले इसका कोई रूल नहीं था, पर 1992 के बाद में जो है, अगर कोई भी कंपनी वॉयलेशन करती है किसी भी रूल का, तो सेबी है वो लीगल एक्शन ले सकती है उसके ऊपर और इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है। फोर्थ, T+2 डेज सेटलमेंट साइकिल। ठीक है, अब इसकी क्यों जरूरत पड़ी, हाथों हाथ जो है अपन ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, T+2 का मतलब समझिए पहले तो, T मतलब ट्रेडिंग डे, ठीक है, और +2 मतलब 2 दिन बाद में। तो अगर आप आज कोई भी सिक्योरिटी खरीद रहे हो ना, तो वो 2 दिन बाद में सेटलमेंट होगा। मतलब आपके रुपए आज कट हो जाएंगे, पर आपके जो रुपए है ना वो कंपनी के पास 2 दिन बाद में पूछेंगे आज से, और आपके पास स्टॉक्स लीगली 2 दिन बाद में आएंगे। आप उससे पहले भी, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ गया तो खरीद बेच कर सकते हो, पर जो सिस्टम है NSE BSE का, उसमें यही होता है कि T+2 डेज में सेटलमेंट होता है। इसीलिए अगर स्टॉक एक्सचेंज में आप निकालते हो रुपए, तो उसके बाद में 2 दिन बाद में विड्रॉल होता है, क्योंकि वो सारे सेटलमेंट होके और फिर आपको मिलता है। ठीक है, 5वां डेवलपमेंट है बैन ऑन इनसाइडर ट्रेडिंग। अब इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, ठीक है, जैसे भी कोई कंपनी है, तो उसमें क्या है कि बोर्ड ऑफ मेंबर्स रहेंगे, या फिर जो उस कंपनी में काम करने वाले लोग हैं वो रहेंगे। ठीक है, तो उन्हें पहले से पता है कि अगर कोई असाइनमेंट आने वाला है, मतलब वो पब्लिक नहीं हुई इन्फॉर्मेशन, ठीक है, उससे पहले उनको पता चल जाता है कि क्या काम होने वाला है कंपनी के अंदर। तो उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर वो मतलब शेयर पहले से खरीद लेते हैं कि हाँ अब तो बढ़ने वाला है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, और फिर बेच देते हैं, तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग होती है। तो आजकल तो क्या है कि ये रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि कोई कंपनी के जो बोर्ड मेंबर्स है वो ऐसे डायरेक्टली बेच या खरीद नहीं कर सकते, और भी इसमें बहुत सारे रूल्स आते हैं, वो अपन देखेंगे आगे। वैसे देखने की ज़रूरत है नहीं, वो जब कंपनी आप खोलोगे तब आपको अपना जो फाइनेंशियल एनालिस्ट है वो अपने आप बता देगा। ठीक है, तो इसके बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपन को ये ध्यान रखना है कि जो इनसाइडर ट्रेडिंग है वो बैन लगा दिया है सेबी ने, और अगर ऐसा कुछ होता है तो उस पर इन्वेस्टिगेशन होती है और उनके रूल्स स्ट्रिक्ट बने हुए हैं। तो आज अपन ने एकदम थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट किया है अपना स्टॉक मार्केट का, एकदम बेसिक से। ठीक है, अब ये क्यों किया है, क्योंकि क्या है कि इन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में या फिर और सब चीज़ों के चक्कर में जो प्रैक्टिकल तो ये चीज़ें छूट जाती है, जबकि ये चीज़ें बेस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन चीज़ों से आपको पता चलेगा कि आखिरकार शेयर मार्केट काम कैसे करता है। अब आपको यही नहीं पता कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या करती है, सेबी क्या करती है, RBI क्या करती है। ठीक है, तो आप इन्वेस्टमेंट करते रहो, अगर कुछ भी लफड़ा हुआ तो फिर आपको पता ही नहीं रहेगा। तो ये जो बेसिक चीज़ें है ना, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज अपन ने कैपिटल मार्केट्स के बारे में सब कुछ जाना है। कैपिटल मार्केट्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसके फीचर्स क्या होते हैं, अथॉरिटीज़ कौन कौन सी होती है जो कंट्रोल करती है कैपिटल मार्केट्स को, उनके फंक्शंस क्या है, जो डेवलपमेंट है वो क्या क्या हो रहा है, पिछले 20-30 सालों में क्या क्या हुआ है मार्केट में। मार्केट बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे उसके बाद में धीरे धीरे पता चलेगी, पर अपन को पहले से पता हो तो क्या खराबी है। ठीक है, वो अपना फ़ायदा ही करेगी अगर अपन किसी और को भी बताए तो। तभी तो पहले के लोग कहते थे कि जुआ है, पर अब जुआ नहीं रहा इतना। क्यों? क्योंकि रेगुलेट करने लग गई है गवर्नमेंट, तो इतनी दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो आप देख सकते हो इन चीज़ों के बारे में भी। बेसिक से कंप्लीट नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आज अपन ने बहुत सारा थ्योरी कंप्लीट की है, तो देख लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए अगर कुछ याद नहीं रहा हो तो। ओके दोस्तों, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।